नेम ऑफ रिवर्स। ठीक, नेम ऑफ रिवर्स का मतलब ये होता है कि नदियों के नाम में दा का प्रयोग किया जाता है। दुनिया के अंदर जितना भी नदी आएगा, दुनिया के अंदर जितना भी रिवर्स आएगा, सारे रिवर्स में दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान चलिए क्या, मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा द गंगा, ठीक है, मैंने लिखा वालेकुम सलाम द यमुना, ठीक है, मैंने लिखा आपको द कावेरी, ठीक है, मैंने आपको लिखा द नील, ठीक है। इस तरह का आपको समझना है, ठीक है। तो सीधी सी बात आपको ये समझना है कि जब भी किसी भी नदी का नाम आ जाए तो उसमें दा का प्रयोग 100% करना पड़ता है, ठीक है ना। अब आपको एग्जाम में पूछेगा कैसे, एग्जाम में आएगा कैसे क्वेश्चन, ये आपको समझना है। मान चलिए कि मैंने आपको लिखा है, स्टार पॉइंट डाला, खाली स्थान छोड़ दिया, मैंने लिखा गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, सेक्रेड रिवर, ठीक है। ऑप्शन आपको 4 दे देगा, ठीक, ऑप्शन आपको 4 दे देगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी आपका नन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया अभी जस्ट कि नेम ऑफ रिवर्स में दा का प्रयोग करना है। जब भी दुनिया के अंदर कोई नदी आएगा, किसी नदी का नाम लेंगे, अगर हमको सेंटेंस बनाना है अकॉर्डिंग टू ग्रामर के अनुसार, तो वहाँ हमको नदी में दा का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ क्या लिखा, गंगा इज क्या सेक्रेड रिवर। तो ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है, 4 ऑप्शन बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर कितना आएगा, सी। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, सी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी किसी नदी का नाम आएगा तो उसमें दा का प्रयोग 100% करना पड़ता है। नहीं, अब इसकी हिंदी क्या होगी मालूम है, द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर मतलब क्या, गंगा एक पवित्र नदी है और ये परफेक्ट है, क्योंकि दुनिया के अंदर गंगा नदी को एक के पवित्र नदी माना गया है और माना भी जाता है, ठीक है ना। तो गंगा में क्या दाब का प्रयोग करेंगे, या कोई भी नदी आ जाए दुनिया के अंदर उसमें दा का प्रयोग 100% मुझे करना पड़ता है, ठीक है ना। कोई बताएगा जी, महासागर का नाम, हाँ। तो यहाँ पर ये क्या है कि महासागर के नाम के पहले दा का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मान चलिए कि मैंने एक लिखा फॉर एग्जाम्पल की मैंने बातें किया द पैसिफिक ओशियन, फिर मैंने लिखा द अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और कौन कौन होता है रे, इंडियन ओशियन, चलिए इंडियन ओशियन भी होता है, हाँ, द पैसिफिक ओशियन नहीं, द इंडियन ओशियन, ठीक है, नहीं इंडियन ओशियन नहीं होगा, हाँ, ठीक है। अब आ जाओ कि इसको जो है एग्जाम में कैसे पूछेगा, खाली स्पेस छोड़ देगा और आपको रहेगा पैसिफिक ओशियन इज वेरी डीप, इज वेरी डीप, 4 ऑप्शन देगा, द, बी नंबर ए, सी नंबर एन, और आपका ये डी नंबर आपका नन, क्या आएगा द, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो इसके अंदर क्या होती है मालूम है, पैसिफिक ओशियन का मतलब ये होता है कि प्रशांत महासागर, ठीक है ना। प्रशांत महासागर बहुत गहरा है, इस वेरी डीप, बहुत गहरा है, ठीक है ना। तो जितनी भी खास करके आपको मालूम होगा कि प्रशांत महासागर हो, ठीक है, अटलांटिक महासागर हो, ठीक है, ये जो भी महासागर की बात करेंगे तो वहां पे हमको दा का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। इस नाम क्या होता है, समुद्र के नाम के पहले दा का प्रयोग करना है, ठीक है ना।
जैसे मान चलिए कि मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल लिया, द रेड सी। रेड सी का मतलब क्या? लाल सागर। कौन सागर भाई? लाल सागर। नहीं, मान चलिए कि मैं लिखा द ब्लैक सी। क्या लिखा है भाई? द ब्लैक सी मतलब क्या? काला सागर। कौन सा सागर भाई? काला सागर। ठीक है ना। चलिए आइए, द अरबियन, द अरबियन सी अरब सागर। कौन सागर भाई? अरब सागर। कौन सागर भाई? अरब सागर। ठीक है ना। ईडीसी आ गया। इस सब में क्या लगेगा? दा लगेगा। क्या लगेगा भाई? दा का यूज किया जाएगा। अब आगे आइए, अगर इसको हम लेते हैं एग्जाम व्यू। एग्जाम व्यू मतलब क्या? परीक्षा के जो पैटर्न होता है उस हिसाब से कैसे पूछा जाएगा। स्पेस मैंने डाल दिया है खाली। ठीक है ना। मान चलिए कि मैंने आपको लिखा RED रेड सी। ठीक है, रेड सी। ठीक है, रेड सी इज रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी एंड, ऑप्शन नंबर डी आपका नन। बताइए क्या मारेंगे? दा में मारेंगे। लेकिन दा ऑप्शन नंबर कितने में आ रहा है? ए, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। नहीं, चलिए इसे नोट किया। क्या होता है? खाड़ी होता है, या इसको हम गल्फ बोलते हैं। ठीक है ना। गल्फ का मतलब भी क्या होता है? खाड़ी होता है। और बे का मतलब भी क्या होता है? खाड़ी होता है। ठीक है ना। तो खाड़ी जैसे बता रहे हैं, गल्फ कंट्री जैसे दुबई, कुवैत, ये सब खाड़ी देश है। ठीक है ना। कतार, ये सब खाड़ी देश है। खाड़ी देश वो होता है जहां तेल का प्रोडक्ट ज्यादा होता है। ठीक है ना। तुम यूट्यूब पर जाके देखना, ये डिजिटल बोर्ड तो नहीं है जहां हम उसका फिगर दिखाएंगे आपको। तुम यूट्यूब पर जाके देखना तो उसमें आपको पता चल जाएगा खाड़ी किसको कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि फॉर एग्जाम्पल की मैं बात ही करता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या? गौर कीजिएगा, द गल्फ ऑफ चाइना। चाइना की खाड़ी, हिंदी क्या होगा? चाइना की खाड़ी। मान चलिए कि मैंने लिखा द गल्फ ऑफ ए बंगाल। नहीं, बंगाल जिसको बोलते नहीं, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के नाम सुने होंगे ना? सुने है ना। खाड़ी से भी कभी कभी जब आंधी तूफान चलती है ना तो काफी एकदम घर उड़ डोलने लगता है। नहीं, देखते होंगे बड़े बड़े पेड़ लटक जाते हैं। नहीं, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। गिरते नहीं गिरते? आगे आइए। अब आइए आप, मैंने फिर लिखा द गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको याद रखना। मैक्सिको की खाड़ी भाई। किसी खाड़ी भाई? मैक्सिको की खाड़ी। नहीं, ये आ गया। चलिए आगे आइए। अगर इसको एग्जाम में पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? खाली स्पेस याद रखना। ठीक है, मैंने लिखा गल्फ ऑफ बंगाल। ठीक है, एज फेमस इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए, बी नंबर मैंने लिखा द, सी नंबर मैंने लिखा एन, और डी नंबर मैंने लिखा नन। समझे मेरी बात को? मैंने लिख दिया है। गौर करने मेरी बातों पे मैंने क्या लिखा है। दिस गल्फ ऑफ बंगाल इज फेमस इन इंडिया। मतलब बंगाल की खाड़ी भारत में फेमस है। ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी भारत में क्या है? फेमस है। तो आपको मैंने ऑप्शन 4 डाल दिया है, ए, द एंड नन। तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना आएगा? बी। कितना आएगा भाई? बी। ट्रेन्स के नाम के पहले याद रखना है। जैसे मान चलिए क्या, मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया द तूफान एक्सप्रेस। तब तूफान एक्सप्रेस क्या बोली? हाँ, तूफान एक्सप्रेस का नाम ना सुनी है? ओ माय गॉड। आगे आगे आ जाइए। द विक्रम शीला एक्सप्रेस। नहीं, द विक्रम शीला एक्सप्रेस होता है ना कोलकाता, नहीं कोलकाता नहीं, यहां से नाम बोल रहे हैं आपका, हावड़ा से ये गाड़ी खुलती है विक्रमशिला और दिल्ली के लिए रवाना होती है ये। ठीक है ना। आगे आइए।
आगे है ये, ठीक है ना। द राजधानी, राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, इसी से आ गया। तो जितने भी गाड़ियां का नाम आएगा, जितने भी ट्रेन के नाम आएगा, उसमें हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। इसे कहा जाए क्या, राजधानी आ रही है। आप लोग नहीं देखते बस, सॉरी बस कहते हैं, रेलवे स्टेशन के पास, आप रेलवे स्टेशन के पास जाइएगा तो लड़की बोलेगी कि यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, 9:10 पर राजधानी आने ही वाली है, ठीक है ना। ये समझो मेरी बात को। और लड़की ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहती है, लड़का के नहीं है सुनते हम। अक्सर कॉल सेंटर पर लड़की को ही बैठा दिया जाता है, अक्सर मैंने देखा है, ठीक है ना। आगे आइए आप। अब देखो क्या है, इसकी अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बातें करेंगे, ध्यान देना बाबू, ध्यान देना इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मान चलिए कि मैंने लिखा दे राजधानी, दी राजधानी, राजधानी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस इज कमिंग, इज कमिंग, ठीक है ना। ये इसका हिंदी ये होता है कि राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, ठीक है।